गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः में हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिस किसी भी स्टूडेंट ने हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि उसको सब्सक्राइब करने से हमारे महाविद्यालय में जो रोज़ क्लासेस संचालित होती है उन क्लासों का वो लाभ ले सके या अध्ययन कर सके। हम जो BA फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस की राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी जो हमारी बुक है, इसमें हम अध्यक्षात्मक या राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट, अध्यक्षात्मक या राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट, पिछला जो प्रीवियस हमारा जो वीडियो था वो संसदात्मक गवर्नमेंट से था, और आज हमारा जो है वो प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट अध्यक्षात्मक या राष्ट्रपति शासन है, इससे संबंधित है। तो सबसे पहले अध्यक्षात्मक शासन किसे कहते हैं? तो जिस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का प्रधान, जिस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का प्रधान, जिस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का प्रधान व्यवस्थापिका से अलग हो। हमने संस्थात्मक शासन पद्धति का अध्ययन किया तो दोनों क्या थी, घनिष्ठ संबंधित थी, जबकि अध्यक्षात्मक जो शासन है इसमें क्या होती है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका क्या होती है, अलग अलग होती है। तो जिस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का प्रधान है वो व्यवस्थापिका से बिल्कुल अलग होता है, और शासन विभाग का प्रधान एक ऐसा व्यक्ति होता है जो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। इसमें शासन का प्रधान, कार्यपालिका का जो प्रधान होता है या शासन का प्रधान होता है, वो व्यवस्थापिका जो होती है उसके प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, व्यवस्थापिका के प्रति उसका किसी प्रकार का उत्तरदायी तो नहीं है। तो अध्यक्षात्मक शासन का अर्थ होता है जिस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका प्रधान व्यवस्थापिका से बिल्कुल अलग होता है, और शासन विभाग का प्रधान एक ऐसा व्यक्ति होता है जो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, जो व्यवस्थापिका के प्रति क्या नहीं होता है, उत्तरदायी नहीं होता है। डॉक्टर गार्नर संस्थात्मक में परिभाषा दी थी, परिभाषाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक है डॉक्टर गार्नर ने। तो डॉक्टर गार्नर ने अध्यक्षात्मक शासन के बारे में कहा है, अध्यक्षात्मक सरकार वह होती है, डॉक्टर गार्नर कहता है कि अध्यक्षात्मक सरकार वह होती है जिसमें कार्यपालिका अर्थात राज्य का अध्यक्ष तथा उसके मंत्री अपनी अवधि के बारे में संविधान की दृष्टि से विधानमंडल से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, और अपनी राजनीतिक नीतियों के बारे में उसके प्रति क्या होते हैं, अनुत्तरदायी होते हैं। समझ में आ गया? डॉक्टर गार्नर कहता है अध्यक्षात्मक सरकार वह होती है जिसमें कार्यपालिका अर्थात राज्य का अध्यक्ष तथा उसके मंत्री अपनी अवधि के बारे में संविधान की दृष्टि से विधानमंडल से स्वतंत्र होते हैं, और अपनी राजनीतिक नीतियों के बारे में भी उसके प्रति क्या होते हैं, अनुत्तरदायी होते हैं। उनकी जो विधानमंडल है उनके प्रति वो किसी प्रकार के उत्तरदायी नहीं होते हैं, क्योंकि उनका कार्यकाल और संविधान की दृष्टि से क्या होता है, निश्चित होता है। अब जिस प्रकार से कौन कौन से देश है, तो अमेरिका, ब्राज़ील और लैटिन अमेरिका, मतलब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के काफ़ी देश है जहाँ पर इस प्रकार की अध्यक्षात्मक या राष्ट्रपति शासन जो ये प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है वो पाई जाती है। और आपने देखा होगा अमेरिका का राष्ट्रपति अभी कौन चुना गया, जो बाइडेन, जिनका कार्यकाल क्या होता है, 4 वर्ष निश्चित है। उसको वहाँ की संसद से जो कांग्रेस है उससे उसको कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस के प्रति उसका किसी प्रकार का क्या नहीं है, उत्तरदायित्व नहीं है। तो अध्यक्षात्मक शासन में आधुनिक प्रजातांत्रिक युग में सरकार का दूसरा लोकप्रिय स्वरूप अध्यक्षात्मक शासन है। आधुनिक जो प्रजातांत्रिक युग है इसमें सरकार का जो दूसरा लोकप्रिय स्वरूप है वो कौन सा है, अध्यक्षात्मक शासन है। सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कौन सा है, संसदात्मक लोकतंत्र है, और वर्तमान समय में दूसरा जो है वो कौन सा है, प्रजातांत्रिक दृष्टि से तो वो कौन सा है, अध्यक्षात्मक शासन है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों में अध्यक्षात्मक जो शासन व्यवस्था होती है इसमें व्यवस्थापिका व व्यवस्थापिका अध्यक्षात्मक शासन में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों क्या होती है, पृथक होती है, दोनों है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। इस बात का ध्यान रखना है। संसदात्मक दोनों क्या होती है, घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों एक दूसरे से बिल्कुल पृथक तथा स्वतंत्र रहती है। अध्यक्षात्मक शासन का आधार शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। आ जाए कि अध्यक्षात्मक जो शासन है इसका आधार क्या है, तो अध्यक्षात्मक जो शासन है इसका आधार क्या है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, इसका आधार
आधार या नींव क्या है, तो क्या है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। क्या है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। तो ध्यान रखना है, अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली है उसका आधार है वो क्या है, नींव क्या है, तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है। इसमें कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का प्रधान, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का प्रधान है और राष्ट्रपति है वो वास्तविक शासक होता है, नाम मात्र का नहीं। यहाँ पर जो राष्ट्रपति है ये क्या होता है, वास्तविक शासक होता है, न कि नाम मात्र का। जबकि संसदात्मक में अपन ने देखा था, अध्ययन किया था, तब वहाँ पर दो प्रकार की, एक तो नाम मात्र की, एक वास्तविक की। जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है और वो क्या होता है, वास्तविक शासक होता है। वास्तविक शासक होता है वह जनता द्वारा निर्वाचित प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रतिनिधि होता है। जो ये राष्ट्रपति होता है ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। जिस प्रकार से अमेरिका का राष्ट्रपति अभी जो बाइडेन चुना गया है, तो वो जनता ने पहले निर्वाचक मंडल को चुन लिया और उस निर्वाचक मंडल ने किसको चुना है, अमेरिका के राष्ट्रपति को चुना है। तो अप्रत्यक्ष भी कह सकते हैं। जिस प्रकार से भारत में भी राष्ट्रपति है, इसको क्या, किस जनता के चुने हुए प्रतिनिधि चुनते हैं, तो वो परोक्ष, कई देश है वहाँ पे प्रत्यक्ष भी होता है, तो कुछ में क्या हो सकता है, अप्रत्यक्ष या परोक्ष भी हो सकता है। तो वह जनता द्वारा निर्वाचित प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रतिनिधि होता है तथा संविधान द्वारा उसका कार्यकाल निश्चित रहता है। और संविधान के द्वारा इस राष्ट्रपति का या कार्यपालिका के प्रधान का कार्यकाल क्या रहता है, ये कार्यकाल क्या रहता है, निश्चित रहता है। जिस प्रकार से अमेरिका में कितने वर्ष है, 4 वर्ष है, 4 वर्ष तक वो अपना कार्यकाल पूरा करेगा। इस शासन व्यवस्था में अध्यक्ष के कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है और इस अध्यक्षात्मक शासन में भी जो राष्ट्रपति होता है या अध्यक्ष होता है उसकी सहायता के लिए क्या होती है, मंत्रिपरिषद होती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में भी अध्यक्ष है या राष्ट्रपति है, इसकी सहायता करने के लिए मंत्रिपरिषद होती है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को, और यहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं उसे क्या कहते हैं, सचिव कहा जाता है। पूछ लेके अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद के जो सदस्य है उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, सचिव कहा जाता है। सचिवों की नियुक्ति राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत की अपने सचिव है, सचिव की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। सचिव होता है, इन सचिव की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और ये राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत तक, जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होती है तब तक ये क्या करते हैं, अपने पद पर बने रहते हैं। तो सचिव की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और ये राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत तक ही अपने पद पर बने रहते हैं। सचिव अपने कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। हमने जब संसदात्मक शासन पढ़ा था तो वो किसके प्रति होते हैं, संसद के प्रति या अपने सदन के प्रति। जबकि यहाँ पर किसके प्रति होते हैं, यहाँ पर राष्ट्रपति ही इनकी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति के इच्छा पर्यंत तक ही अपने पद पर बने रहते हैं। राष्ट्रपति के इच्छा पर्यंत तक ही ये अपने पद पर बने रहते हैं। और राष्ट्रपति के प्रति ये क्या होते हैं, अपने कार्य के प्रति ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो राष्ट्रपति के प्रति ये क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। इन बातों का ध्यान रखना। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत तक ये अपने पद पर बने रहते हैं और राष्ट्रपति के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। व्यवस्थापिका के प्रति नहीं, ये व्यवस्थापिका के प्रति नहीं, क्योंकि इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कोई जरूरी नहीं है कि वो व्यवस्थापिका का सदस्य हो या वो व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते हैं। उनमें सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था नहीं होती और उनमें सामूहिक जो संसदात्मक शासन में सामूहिक उत्तरदायित्व की जो व्यवस्था होती है, इस प्रकार की सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था उनमें नहीं होती है। किनमें, अध्यक्षात्मक शासन में। डॉक्टर गार्नर है, तो इस डॉक्टर गार्नर का हमने पढ़ लिया। ये बोल रहे हैं डॉक्टर गार्नर, अध्यक्षात्मक सरकार वह होती है जिसमें कार्यपालिका अर्थात राज्य का अध्यक्ष तथा उसके मंत्री अपनी अवधि के बारे में संविधान की दृष्टि से विधानमंडल से स्वतंत्र होते हैं और अपनी राजनीतिक नीतियों के बारे में भी वो उसके प्रति क्या है, अनुत्तरदायी होते हैं। और अमेरिका, ब्राज़ील और लैटिन अमेरिका के जो देश है वहाँ पर ये पाया जाता है। आधार है इसका शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, नियम है वो, इनमें शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पाया जाता है। निश्चित इनका कार्यकाल होता है और व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों क्या होती है, पृथक होती है। मंत्रिपरिषद होती है एक, जिन्हें सचिव कहते हैं, और सचिव है ये राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ये पद पर रहते हैं और राष्ट्रपति के प्रति ये क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। एक और राजनीतिक विचारक गेटल ने भी एक परिभाषा दी है। उसने कहा है कि कार्यपालिका का प्रधान अपने कार्यकाल तथा कार्यपालिका का प्रधान
कार्यपालिका का प्रधान अपने कार्यकाल तथा बहुत कुछ सीमा तक कार्यपालिका का प्रधान अपने कार्यकाल तथा बहुत कुछ सीमा तक अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए बहुत कुछ सीमा तक अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होता है। नीतियों एवं कार्यों से व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होता है। तो गेटल ने कहा है कि कार्यपालिका प्रधान अपने कार्यकाल तथा बहुत कुछ सीमा तक अपनी नीतियों एवं कार्यों से व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होता है। तो हमने अध्यक्षात्मक जो शासन है या प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें जिस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का प्रधान है वो व्यवस्थापिका से बिल्कुल अलग होता है, और शासन का विभाग या प्रधान ऐसा व्यक्ति होता है जो व्यवस्थापिका के प्रति क्या नहीं होता है, उत्तरदायी नहीं होता है। और आधुनिक जो प्रजातंत्र है, इसमें प्रजातांत्रिक युग में सरकार का जो दूसरी लोकप्रिय स्वरूप है वो अध्यक्षात्मक शासन है, और अध्यक्षात्मक शासन में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों एक दूसरे से बिल्कुल पृथक तथा स्वतंत्र रहती है। अध्यक्षात्मक शासन का आधार शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। इसमें कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति वास्तविक शासक होता है, नामात्र का नहीं। वह जनता द्वारा निर्वाचित प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रतिनिधि होता है तथा संविधान द्वारा उसका कार्यकाल निश्चित रहता है। इस शासन व्यवस्था में अध्यक्ष के कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, और मंत्रिपरिषद के सदस्यों को सचिव कहा जाता है। सचिवों की नियुक्ति और राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत होती है, और राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत तक ही अपने पद पर रहते हैं। सचिव अपने कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, व्यवस्थापिका के प्रति नहीं। उनमें सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था नहीं होती है। ये अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली है, इसका अर्थ हम कह सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने जो ये प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, इसके बारे में अध्ययन किया, और हमारी जो बुक है ये राजनीतिक सिद्धांत, इसका अध्यक्षात्मक राष्ट्रीय शासन है। इस लेसन को आप अध्ययन कर लेना, और मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।